भारत में अमृत काल चल रहा है, इस बात में अब कहीं कोई शक शुबा नहीं है। और भारत में अगर अमृत काल चल रहा है तो इसका मतलब है भारत के हर राज्य में अमृत काल चल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। हरियाणा में भी भाजपा की तीसरा कार्यकाल चल रहा है। और हम अब आपको एक खबर बताने जा रहे हैं हरियाणा से। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं राजेश साहू और उन्होंने ये खबर जो है अपने ट्वीट पे दी है कि हरियाणा में 487 ऐसे स्कूलों की पहचान हुई है जहां एक भी टीचर नहीं है। इसका खुलासा हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा किए गए रेशनलाइजेशन कैंपेन से हुआ है। राज्य के 487 सरकारी प्राथमिक स्कूल बिना किसी टीचर के ही चल रहे हैं, जबकि 294 स्कूलों में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कोई नॉमिनेशन, किसी भी छात्र का नॉमिनेशन नहीं हुआ है। अगर स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो माँ बाप भी सोचेंगे, गार्जियन ये सोचेंगे कि आखिर उनका नाम क्यों लिखवाया जाए। सोचिए, ये आज के भारत की स्थिति है कि किस प्रकार से जहाँ भाजपा का 15 साल से हरियाणा में शासन है, 15 साल से कहने का मतलब है कि ये तीसरा कार्यकाल उनका जो है शुरू हो गया है भाजपा का वहाँ पे। और इस दौरान जो खबरें आ रही है ये खबरें चौंकाने वाली है। इस प्रकार के प्राथमिक स्कूल जो है लगातार बंद होने के कगार पे पहुंचे हुए हैं। 487 स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, लगभग 500 के करीब। सोचिए, और कितने न जाने कितने बच्चों की इससे जो है पढ़ाई जो है इससे समस्या में होगी, डिस्टर्ब होगी, ये सोचने की बात है। और अगर आप मोदी जी से मिलें या भाजपा के किसी नेता से मिलें या भाजपा समर्थक से मिलें तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि भारत में अमृत काल चल रहा है। ये कौन सा अमृत काल है जिसमें स्कूल कॉलेज लगातार बंद हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज में टीचर की बहालियां नहीं हो रही है। तो ये लगातार जो है हो रहा है। और एक व्यक्ति ने इसमें ट्वीट किया है कि इस प्रकार के प्राथमिक स्कूलों में सबसे ज़्यादा किस वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। इस बात में किसी को कोई शक नहीं कि इस प्रकार के स्कूलों में, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सबसे ज़्यादा जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, जिसमें SC ST OBC जो ये ख़ास तबके के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए खुला होता है। और उसके बच्चे, उनके बच्चे जो है यहाँ अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी। और अगर आप सरकार से बात करें, अभी दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया और उसमें सीधे सीधे ये घोषणा की कि दिल्ली के अंदर KG से PG तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। अब सोचिए, ये कौन सी शिक्षा फ्री की जाएगी कि जिसमें कि कोई शिक्षक ही जब स्कूल में नहीं होगा, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होगा, तो ऐसी फ्री शिक्षा का क्या काम होगा जिसमें कि न टीचर होंगे न प्रोफेसर होंगे। तो इस प्रकार के शिक्षा के काम चल रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है भाजपा ने। उनका कहना है इस पॉलिसी के द्वारा जो है भारत की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, आने वाली पीढ़ियाँ जो है इससे और ज़्यादा लाभान्वित होगी। तो लगातार हर राज्य से जो है ऐसे ही खबरें आ रही है। यूपी में भी लगातार सरकारी स्कूल जो है बंद होते जा रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे बच्चे, ये एक सोचने वाली बात है। और भाजपा के नेताओं से अगर बात कीजिए तो सीधे सीधे कहते हैं कि स्किल सीखिए, पढ़ाई लिखाई। और स्किल भी कौन सा स्किल, ऐसे जिसमें पंचर लगाने का काम। खुद तो उनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। आप भाजपा नेताओं का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, जो भी भाजपा के बड़े नेता हैं उनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर से लेके निशिकांत दुबे तक के बच्चे जो है विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन देश के बच्चों के लिए जो स्कूल है वहाँ शिक्षक तक नहीं है उपलब्ध। और इस प्रकार से भारत का अमृत काल चल रहा है। KG से PG तक की शिक्षा फ्री है। और इस प्रकार की शिक्षा को फ्री करने की बात कही जाती है, लेकिन जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे IIT, मेडिकल, इस प्रकार के जितने भी जो कॉलेज हैं वहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपके बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ इस प्रकार से इतनी ज़्यादा महंगी फीस कर दी गई है कि अगर किसी गरीब तबके के बच्चे का एडमिशन हो जाता है, ऐसे ही इस देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो वो फीस नहीं दे पाएंगे। तो लगातार भारत में जो शिक्षा की स्थिति जर्जर होती जा रही है। आने वाले समय में भारत, कौन सा भारत बनेगा जिसमें कि जब स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे कैसे जो पढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है।
लगातार कई राज्यों से इस प्रकार की खबरें आ रही है कि हरियाणा से लेके जो है मध्य प्रदेश, यूपी, जो जहां और इन सब राज्यों में भाजपा का शासन है और कई सालों से शासन है। लगातार उनके शासन चल रहे हैं और शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा का बजट नहीं बढ़ाया जा रहा है। लगातार इस बात को कहा जाता है कि शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए। जितने भी देश के अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि अगर देश को भाई तरक्की के राह पे ले जाना है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सही शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन भाजपा का ध्यान इस बात पे नहीं है। हाँ, गाय गोबर करने पे जरूर है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से अभी धार्मिक गुरुओं ने इस बात के लिए ऐलान किया कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है, और जो कुंभ में जाके जिनको मृत्यु प्राप्त हो गई उनको मोक्ष मिल गया। लेकिन कभी भी ऐसे धार्मिक गुरु जो हैं वो शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते हैं। कभी भी वो सरकार पे इस बात के लिए दबाव नहीं देते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कोई ऐसे काम किए जाएं। इस बात को लेकर कभी भी अपने प्रवचन के दौरान वो नहीं कहते, सरकार से वो सवाल नहीं करते। हाँ, वो इस बात की ज़रूर करते हैं कि जिस स्थिति में हो उसमें ही रहो, उसमें संतोष प्राप्त करो, यही सबसे अच्छी बात है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। और ख़ुद वो एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं और भक्तों के पैसे से ही सब कुछ हो रहा है। अभी अभी बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने कैंसर अस्पताल खोला। उन्होंने कोई अपने घर के पैसे से नहीं खोला है, उन्होंने जो भी खोला है वो जनता के पैसे से ही खोला है। और इसके बाद लगातार मीडिया इस बात को प्रचार कर रही कि दान के पैसे से किस प्रकार से उन्होंने एक बड़ा सा अस्पताल बनवा दिया है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि वो पैसा भी जो है वो जनता का पैसा ही है। जो चढ़ावा में आता है वो गरीब वर्ग ही सबसे ज़्यादा जाता है, जो परेशान हो जाते हैं तब वो जो है धार्मिक गुरुओं के शरण में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे उन्हें उसी प्रकार से बरगलाया जाता है। शिक्षा की बात नहीं की जाती है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है कि आने वाले समय में जो ये बच्चे हैं जो वहाँ रह रहे हैं, आने वाले समय में वो क्या करेंगे। और जब पलायन करके ऐसे बच्चे जब वो अपने उम्र में जब पहुँचेंगे तो पलायन करके बच्चे जब डंकी रूट से अमेरिका जाएंगे तो हाथकड़ियों से उनको भेजा जाएगा। तो ऐसा भारत तैयार कर रही है भाजपा। ये अमृतकाल चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।